वेलकम टू चिक्की चिड़िया टीवी। जंगल में ऐसी कड़ाके की ठंड पड़ी थी कि सब कुछ थम चुका था। बरगद की जटाओं से बर्फ की सुइयां लटक रही थी और पत्तियों पर जमी ओस अब पत्थर बन चुकी थी। चिक्की के घर में एक सन्नाटा छाया था क्योंकि रसोई का आखिरी दाना भी खत्म हो चुका था। माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। अब तो ठंडी घास भी चबाई नहीं जा रही। कुछ खाने को दो ना माँ। हाँ माँ, पेट खाली होने की वजह से और भी ज्यादा ठंड लग रही है। क्या हमारे पास एक भी दाना नहीं बचा? माँ, बाहर तो बहुत अंधेरा और बर्फीली हवा है। आप इतनी ठंड में कहाँ जाओगी? हमें डर लग रहा है कहीं आप भी बर्फ की तरह जम ना जाओ। हम थोड़े भूख में रह लेंगे, पर आप कहीं मत जाओ। धैर्य रखो बच्चों, माँ हार नहीं मानेगी। मैं बाहर जाकर कुछ ढूंढने की कोशिश करती हूँ। तुम तीनों एक दूसरे से चिपक कर बैठो ताकि शरीर में गर्माहट बनी रहे। मैं अभी कुछ लेकर आती हूँ। चिक्की हिम्मत जुटाकर बाहर निकली। उसने बर्फ को कुरेदा, सूखी पत्तियों को उलट पुलट किया, लेकिन हर तरफ सिर्फ सफेद बर्फ थी। एक दाना तो क्या, घास का एक तिनका भी खाने लायक नहीं बचा था। चिक्की थक कर एक डाल पर बैठ गई। हे भगवान, इतनी ठंड में मैं अपने बच्चों का पेट कैसे भरूंगी? कहीं कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। तभी ऊपर वाली डाल से मंकू बंदर झूलता हुआ आया और चिक्की को इस तरह परेशान देखकर बोला, अरे चिक्की बहन, इस बर्फीली सुबह में यहाँ बैठकर आंसू क्यों बहा रही हो? मंकू भाई, घर में दाना खत्म है और बाहर सब कुछ जम चुका है। समझ नहीं आ रहा कि बच्चों को क्या खिलाऊं। अरे दाने की बात छोड़ो। कल ही मैं शहर गया था। वहां मैंने एक आदमी के हाथ से छीनकर कुछ गोल गोल सफेद सफेद और भाप छोड़ती हुई चीज खाई थी। उसका स्वाद उफ अभी भी जुबान पर है। उसका नाम, हाँ याद आया, वेज मोमोज। वो इतने गरम गरम थे कि खाते ही मेरी सारी ठंड गायब हो गई। तुम अपने बच्चों के लिए वही मैदे वाले वेज मोमोज क्यों नहीं बनाती? और हाँ, साथ में मिर्च वाली लाल तीखी चटनी बनाना मत भूलना। मंकू भाई, यहाँ एक दाना तो मिल नहीं रहा। तुम मोमोज के सामान की बात कर रहे हो? मैदा, सब्जियाँ, ये सब इस बर्फ में कहाँ मिलेंगी? चिंता मत करो, तुम झुमकी के पास जाओ। वो अपनी कोठरी में बहुत सारा सामान जमा करके रखती है। तुम्हें वहाँ पक्का कुछ मिल जाएगा। उसके बाद मंकू ने चिक्की को मोमोज बनाने की सारी विधि बताई। चिक्की उम्मीद की किरण लेकर झुमकी के घर में पहुंची। वहाँ का नजारा देखकर वो हैरान रह गई। कानी गिलहरी उदास मन से झुमकी की पुरानी मेज पर बैठी थी। झुमकी बहन, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। जिस पेड़ के छेद में मैंने अपने बादाम और अखरोट छुपाए थे, उस पर बर्फ की मोटी परत जम गई है। मेरी सारी जमा पूंजी बर्फ में दब गई है। क्या तुम्हारे पास कुछ सूखी सब्जियां या फल बचे हैं? आओ आओ चिक्की, तुम भी सही समय पर आई हो। कानी और मैं यही सोच रहे थे कि इस कड़ाके की ठंड में इन बची कुची सूखी सब्जियों का क्या किया जाए। मेरे पास कुछ पत्ता गोभी और गाजरें तो है, पर ये इतनी ठंडी है कि इन्हें चबाना मुश्किल है। झुमकी बहन, हिम्मत मत हारो। रास्ते में मंकू भाई मिले थे। उन्होंने मुझे शहर की एक खास डिश वेज मोमोज के बारे में बताया है। उसे भाप में पकाया जाता है, जिससे सूखी सब्जियां भी नरम और रसीली हो जाती है। क्या तुम्हारे पास थोड़ा मैदा और वो सब्जियां मिलेंगी? हम सब मिलकर बनाएंगे और सबका पेट भर जाएगा। मोमोज? अरे हाँ, मैंने भी सुना है कि वो बहुत चटपटे और गर्मा गर्म होते हैं। झुमकी, तुम्हारे पास वो बारीक पत्ता गोभी और गाजर है ना? और सुनो, मेरे पास अदरक लहसुन की कुछ गांठें और थोड़ी सी मिर्च भी बची है, जो मैं अपनी पोटली में साथ लाई हूँ। अरे वाह, अगर ऐसी बात है तो मेरे पास कोठरी में कोने में थोड़ा सा मैदा भी रखा है। तो फिर देर किस बात की? झुमकी बहन, तुम मैदा गूंथना शुरू करो। कानी, तुम अपनी तेज कुतरनी से सब्जियों को बिल्कुल बारीक काट दो और मैं अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार करती हूँ। हम सब मिलकर अभी ऑपरेशन मोमोज शुरू करते हैं। बिल्कुल, चलो दोस्तों, काम पर लग जाओ। फिर क्या था, झुमकी ने मैदा दिया, तानी ने अपनी तेज कुतरनी से सब्जियां काटी और चिक्की ने अपनी जादुई कला से मोमोज की सुंदर पोटलियां बनाई। जैसे ही चूल्हा जला और मोमोज से भाप निकलने लगी, पूरे इलाके की ठंड जैसे गायब होने लगी। अरे वाह चिक्की, ये सफेद पोटलियां तो बर्फ के गोले जैसी दिख रही है। बस थोड़ी देर और, जब ये भाप में पक जाएंगे तो हम सब मिलकर दावत करेंगे। मोमोज तो भाप में पक रहे थे, लेकिन चिक्की को याद आया कि बिना तीखी लाल चटनी के मोमोज अधूरे हैं। झुमकी ने अपनी कोठरी से सूखी लाल मिर्चें निकाली और कानी ने लहसुन की कलियां छीली।
चिक्की, ये चटनी इतनी तीखी बन रही है कि इसे सूंघते ही मेरी आंखों से पानी आ गया। मंकू भाई तो इसे खाकर जरूर पेट से नीचे गिर जाएंगे। ठंड भगाने के लिए यही तो जरूरी है कानी। देखो ये सफेद पोटलियाँ भाप में कैसी चमक रही है। मोमोज तैयार है। रुको, मैं अभी बच्चों को लेकर आती हूँ, बेचारों का भूख से बुरा हाल होगा। चिक्की फुर्ती से उड़ी और अपने घर पहुंची, जहां गोलू, मीना और टीपू ठंड से दुबके हुए उसका इंतजार कर रहे थे। चिक्की अपने तीनों बच्चों को लेकर वापस झुमकी के घर पहुंची। चिक्की ने पीपल की पत्तियों की सुंदर प्लेटों में गर्मा गर्म धुआं छोड़ते हुए मोमोज और सुर्ख लाल चटनी परोसी। तभी मंकू बंदर भी अपनी नाक सिकोड़ते हुए और हवा में खुशबू सूंघते हुए वहां पहुंचा। वाह चिक्की बहन, इसकी खुशबू तो इस पार से उस पार तक फैल गई है। मैं तो पेड़ पर सो गया था, पर इस महक ने मुझे खींच लिया। लगता है मेरा शहर वाला आइडिया सुपर हिट हो गया। क्या इस मंकू भाई के लिए भी एक प्लेट मिलेगी या सब बच्चे ही चट कर जाएंगे? वाह माँ, क्या मैं इन्हें अभी खा लूं? हाँ हाँ गोलू, सब खाओ। मंकू भाई, आपके बिना ये दावत कैसे पूरी हो सकती है? आपके लिए सबसे बड़ी प्लेट तैयार है। मंकू ने एक साथ 2 मोमोज चटनी में डुबोए और मुंह में भर लिए। अगले ही पल अरे बाप रे, ये मोमोज है या बिजली का झटका? पानी पानी कहाँ है? मेरे कान से धुआं निकल रहा है। मंकू बंदर तीखेपन के मारे गोल गोल घूमने लगा और गलती से बर्फ के ढेर में मुंह डाल दिया। मंकू, तुमने ही तो कहा था कि ये ठंड भगा देते हैं। देखिए, अब तुमको बर्फ भी ठंडी नहीं लग रही। मंकू की हालत देखकर सब हंस हंस कर लोटपोट हो गए। मंकू ने भी बर्फ से मुंह निकाला और हंसते हुए कहा, तीखा है भाई, पर स्वाद ऐसा है कि एक और प्लेट तो खानी ही पड़ेगी। माँ, साथ मिलकर गर्मा गर्म खाने से अब मुझे बिल्कुल ठंड नहीं लग रही। आज अगर झुमकी और कानी साथ न देती तो मेरे बच्चे भूखे ही सो जाते। शुक्रिया दोस्तों। अरे चिक्की, दोस्ती में शुक्रिया कैसा? आज से हम तय करते हैं कि ठंड हो या बारिश, कोई भूखा नहीं सोएगा। हम सब मिलकर पकाएंगे और मिलकर खाएंगे। बर्फीली हवा अभी भी चल रही थी, लेकिन उस छोटे से घर में दोस्ती, प्यार और मोमोज की गर्माहट ने सबको सुरक्षित कर दिया था। हरे भरे जंगल के सबसे ऊंचे और सबसे घने पेड़ पर चिक्की चिड़िया का छोटा सा बेहद प्यारा घर था। सर्दियां अपनी दस्तक दे चुकी थी। हवा में हल्की ठंडक थी और सूरज की किरणें पत्तों के बीच से छनकर घर के भीतर सुनहरी रोशनी फैला रही थी। उस शांत आलसी सी दोपहर में चिक्की के तीनों नटखट बच्चे टीपू, मीना और गोलू गुरुजी के दिए हुए दिन के पाठ याद कर रहे थे। कभी पंख झटकते, कभी खुजाते और कभी कभी जमाई लेते हुए वे अपने अपने पन्नों में उलझे थे। तभी अचानक गोलू की किताब के एक पन्ने पर एक चटक पीली चमकदार तस्वीर उभरी, इतनी रंगीन कि उसकी चमक से जैसे जंगल की रोशनी भी फीकी पड़ जाए। अरे अरे, देखो देखो, ये क्या है? ये मेरी अंग्रेजी की किताब है। ये मेरी अंग्रेजी की किताब में ये कितनी सुंदर तस्वीर है। अरे वाह, ये तो वही चीज है जिसके बारे में झुमकी दीदी कल पेड़ पर बैठकर बता रही थी। पीले पैकेट वाली जादुई नूडल। हाँ गोलू, बिल्कुल सही। ये तो सच में मैगी है। गुरुजी कहते हैं कि ये 2 मिनट में बन जाती है। सोचो, 2 मिनट हमारी कहानी सुनाने जितने समय में तैयार, और इसका स्वाद दुनिया में सबसे अच्छा होता है। मुझे इसकी महक की कल्पना करके ही भूख लग रही है। बस आज हम माँ से यही बनवाएंगे। मीना, तुम सबसे पहले माँ से कहना, और गोलू तुम सबसे ज्यादा जिद करना। आज चाहे कुछ भी हो जाए, हमें ये गर्मा गर्म दावत चाहिए। तभी चिक्की चिड़िया दाना लेकर घर में आती है। उसके पंखों पर हल्की सी ठंड जमी थी और चोंच में भरे दानों से मिट्टी की सौंधी महक आ रही थी। जैसे ही वो अंदर आई, तीनों बच्चों की नजर एक साथ उसकी ओर घूमी, जैसे तीनों इस पल का इंतजार कर रहे हो। माँ, माँ, आज आप हमारे लिए कुछ बहुत ही खास बना दो ना। देखो माँ, देखो ना, हमें ये मैगी खाना है, ऐसे पीले पैकेट वाली, बिल्कुल झुमकी मौसी वाली। अरे वाह, तो आज मेरे नन्हे मुन्नों को मैगी चाहिए। ठीक है, आज हम सब मिलकर एक बड़ी सी मैगी पार्टी करेंगे। लेकिन मैगी का असली जादू तो उसके मैगी मसाले में होता है, और वो मसाला सिर्फ एक ही के पास मिलता है, हमारे जंगल की सबसे तेज दौड़ने वाली झुमकी खरगोशनी के पास। मैं अभी बाजार जा रही हूँ वही लेने। तुम तीनों यही रहना और देखना कहीं कालू कौआ तुम्हारे खिलौने या किताबें चुरा ना ले।
कल ही तो उसके पास से 3 चिड़ियों की पेंसिलें मिली थी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए माँ, हम तीनों मिलकर यहाँ पहरा देंगे। अभी तो गुरुजी के पाठ भी पूरे याद नहीं हुए, हम वही करते रहेंगे। आप तो जल्दी से जाकर मैगी ले आइए। हाँ माँ, जल्दी जाइए। मुझे तो अभी से मैगी की खुशबू ऐसी लग रही है जैसे पेड़ की डालियों के बीच में उड़ रही हो और मुझे बुला रही हो, गोलू गोलू। अभी से सपनों में गर्मा गर्म कटोरा दिखाई दे रहा है। मेरा पेट तो मैगी की आवाज सुनकर गुड़-गुड़ संगीत बजा रहा है। चिक्की ने तय किया कि आज वो बच्चों के लिए कुछ खास बनाएगी। शहर में मशहूर 2 मिनट वाली मैगी। बच्चों के चेहरे की खुशी याद आते ही उसके पंख और भी तेजी से फड़फड़ाने लगे। वो आसमान में ऊंची उड़ान भरती हुई जंगल के चहल पहल वाले बाजार की ओर बढ़ी। जंगल का बाजार हमेशा की तरह रौनक से भरा था। कहीं गिलहरियां सूखे मेवे बेच रही थी, कहीं मोर पंखों का छोटा सा सजावट स्टॉल। वही बीच में एक पेड़ के खोखले तने के पास झुमकी खरगोशिनी की प्यारी सी दुकान थी, जहां वो शहर से लाई चीजें बेचती थी। उसी दुकान में मैगी का असली जादुई मसाला भी मिलता था। झुमकी बहन नमस्ते, आज मुझे तुम्हारी दुकान से मैगी मसाले का सबसे बड़ा फैमिली पैक चाहिए। बच्चों ने तो आज घर सर पर उठा लिया है, वे सुबह से ही मैगी के रट लगाए हुए हैं। आज हमारे घर में मैगी पार्टी है। नमस्ते चिक्की बहन। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया खबर है। आज तो तुम्हारे घर में वाकई बहुत मजा आएगा। मैगी पार्टी का नाम सुनते ही कसम से मेरे बच्चों की भी जीभ लपलपा जाती है। उनकी तो फेवरेट है। बताओ तुम्हें कितने पैकेट चाहिए? क्या मैं तुम्हें इसके साथ कोई ऑफर वाला कॉम्बो दूं जिसमें केचप और चीज भी हो? झुमकी तुरंत अपनी पुरानी मजबूत लकड़ी की अलमारी खोलती है। अलमारी के अंदर सबसे ऊपर की शेल्फ पर एक चमकदार पीला पैकेट रखा है। वो उसे सावधानी से बाहर निकालती है, जिस पर बड़े लाल और आकर्षक अक्षरों में ये लोकप्रिय स्लोगन लिखा था, मैगी 2 मिनट में तैयार। लेकिन जब वो पैकेट देती है, वो थोड़ा झुककर धीमी आवाज में कहती है, लेकिन एक बात बताओ, सुना है कि कल रात झबरी भालू अपनी गुफा से निकला है। उसे तेज महक वाला खाना बहुत पसंद है। तुम मैगी बनाते समय थोड़ा ध्यान रखना, वो मैगी की महक सूंघकर कहीं तुम्हारे घर ना आ जाए। ओह, झबरी भालू, हाँ वो तो सच में बहुत खतरनाक है। पर अब क्या करूं, बच्चों को वादा कर दिया है। ठीक है, मैं जल्दी से मैगी बनाऊंगी, दरवाजे बंद रखूंगी और कोशिश करूंगी कि महक बाहर न जाए। धन्यवाद झुमकी बहन इस जरूरी चेतावनी के लिए। चिक्की चिड़िया मैगी मसाला लेकर वापस उड़ जाती है। चिक्की जल्दी से घर में पहुंची। बच्चों, मैं आ गई। अब तुम लोग उधर कोने में बैठो। आज हम बनाएंगे जंगल की सबसे स्वादिष्ट मैगी। चिक्की ने तुरंत लकड़ी का चूल्हा जलाया, छोटे मिट्टी के बर्तन में पानी डाला और मैगी मसाला का पैकेट खोलते ही एक तेज लाजवाब मसालेदार खुशबू हवा में तैरने लगी। घर का हर कोना उस महक से भर गया, इतना कि बच्चों के पेट भी गुड़गुड़ गाने लगे। तभी बाहर से एक तेज पंखों की फड़फड़ाहट सुनाई दी। बच्चे चौंक कर एक दूसरे को देखने लगे। तभी दरवाजे पर जोर जोर से टक 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 की आवाज हुई। चिक्की चौंक कर चूल्हे के तरफ से मुड़ी। बाहर एक काली परछाई हिल रही थी, पंख फड़फड़ाते हुए, नुकीली चोंच चमकाते हुए। ओए चिक्की, ये क्या बन रहा है? खुशबू तो दूर तक आ रही है। लगता है आज तुम्हारे घर में कोई दावत चल रही है। मुझे भी चखने को मिलेगा या नहीं? कालू भाई, ये तो बस सादा दलिया बन रहा है, वही जो रोज बनता है। तुम बेकार में परेशान हो रहे हो। यहाँ तुम्हारे लिए कुछ नहीं है और तुम हमेशा दूसरों के खाने पर नजर क्यों रखते हो? हाँ, ओहो, झूठ मत बोलो चिक्की, ये खुशबू मैगी की है, मैगी की। मैं तो कई पेड़ों की डालियों से उड़ता हुआ आया हूँ। तू मुझे बेवकूफ समझती है क्या? मेरी नाक दुनिया की सबसे तेज है। और सुन, अगर तूने मुझे नहीं दी तो मैं अभी इस वक्त पूरे जंगल में चिल्ला दूंगा, चिक्की के घर में मैगी पक रही है, सभी आ जाओ। फिर देखना, सिर्फ जानवर नहीं, झबरी भालू भी दौड़ता हुआ आएगा। हे भगवान, अब क्या करूँ? कालू तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा। अगर उसने शोर मचाया तो महक दूर तक जाएगी और झबरी भालू जरूर आ जाएगा। तीनों बच्चों भी घबराकर माँ की ओर ताकने लगे। कालू, ठीक है, तुम बस थोड़ा इंतजार करो और चुपचाप इसी डाल पर बैठे रहो।
मैं तुम्हें पार्टी शुरू होने से पहले कटोरी भर थोड़ी सी गर्मा गर्म मैगी दे दूंगी जिसमें खूब सारा मसाला हो। पर देखो, ये एक सीक्रेट है, किसी और पंछी या जानवर को मत बताना, नहीं तो मेरे घर के बाहर लाइन लग जाएगी। अरे वाह, तो बात बन गई। ये की ना समझदारी वाली बात चिक्की रानी। आपका शुक्रिया, आपका धन्यवाद। पेट मेरा हो जाएगा आबाद। मैं यहाँ चुपचाप बैठा रहूंगा, किसी को कुछ नहीं कहूंगा। आज मैगी का स्वाद मैं चखूंगा, फिर खुशी के गीत मैं गाऊंगा। चिक्की ने भारी दिल से मैगी का एक छोटा सा हिस्सा अलग किया। उसका दिल टूट रहा था। बच्चों की दावत में कटौती जो करनी पड़ी, पर कालू की धमकी के आगे इससे बेहतर रास्ता और कोई ना था। कालू ने वो हिस्सा झटपट चोंच में दबाया और वो बोल पड़ा, वाह वाह, जंगल की सबसे बढ़िया मैगी। चलता हूँ, मेरा आज का दिन बन गया। जैसे ही कालू कौवा मैगी का टुकड़ा लेकर उड़ा, उसकी लालच ने ही मुसीबत को बुला दिया और वो पंख फड़फड़ाता हुआ तेजी से आसमान में गायब हो गया। थोड़ी ही देर में जंगल की जमीन कांपने लगी और एक भयानक दहाड़ सुनाई दी। मैगी की महक सूंघकर झबरी भालू सीधे चिक्की के पेड़ की ओर आ रहा था। ये कौन है मेरे जंगल में जो इतनी महक फैला रहा है? मुझे ये सारा खाना चाहिए। ये जो मसालेदार खाना है वो तुरंत मेरे हवाले कर दो। हे भगवान, ये तो आ गया, अब क्या होगा? मैंने झुमकी बहन की बात नहीं मानी। बच्चों, तुम सब जल्दी से घर के सबसे अंधेरे कोने में छिप जाओ। टीपू, मीना और गोलू अपने पंख समेटकर घर के पीछे वाले खोखले हिस्से में दबक गए। जब भालू पेड़ के तने पर जोर से पंजे मारने ही वाला था, तभी पेड़ की शाखाओं के बीच से गुरुजी तोता उड़ते हुए आते हैं। हरे रंग के पंखों वाले चश्मा लगाए, अपनी मोटी किताब को बगल में दबाए हुए वे पास के विद्यालय में पढ़ाते थे और बच्चे उन्हें बहुत मानते थे। झबरी, ठहरो, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम नहीं जानती कि दूसरों का खाना छीनना कितनी बुरी बात है? चिक्की ने ये खाना अपने बच्चों के लिए बड़ी मेहनत से बनाया है। तुम जैसे विशाल और ताकतवर जानवर का एक छोटी सी मैगी के पीछे भागना शोभा नहीं देता। तुम बीच में मत आओ गुरुजी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है और ये महक मुझे पागल कर रही है। ये खाना मेरा है, मैं इसे लेकर जाऊंगा। अगर तुम्हें भूख लगी है झबरी, तो तुम्हें ईमानदारी से कमाना चाहिए। चिक्की ने तुम्हें डर से थोड़ी सी मैगी दे दी, तो क्या तुम उसे परेशान करोगे? अगर तुम सचमुच ताकतवर हो तो तुम खुद जाकर ये मसाला क्यों नहीं लाते? तुम जंगल के रक्षक हो, लुटेरे नहीं। और अगर तुम अब भी नहीं माने तो मैं कल विद्यालय में सभा में सबके सामने तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। क्या तुम चाहते हो कि पूरा जंगल तुम्हें लालची और डरपोक समझे? झबरी भालू शर्मिंदा होता है, धीरे धीरे सिर झुकाते हुए कहता है, नहीं गुरुजी, मैं लालची नहीं बनना चाहता। मुझे माफ कर दो चिक्की, मैं आपकी मैगी नहीं खाऊंगा। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। अब से मैं अपनी भूख ईमानदारी से मिटाऊंगा। उसने आखिरी बार शर्म भरी नजर से पेड़ की ओर देखा, फिर झबरी भालू धीमे कदमों से जंगल की ओर लौट जाता है। संकट टल गया था। चिक्की चिड़िया ने चैन की सांस ली। बच्चे अंधेरे कोने से बाहर निकले और माँ से लिपट गए। माँ, बच गए हम, गुरुजी आ गए, अब झबरी भालू भी हमारी तरफ नहीं आएगा। गुरुजी तोता तो सच में सुपर हीरो है, सच में जंगल के असली रक्षक। माँ, अब मैगी मिलेगी ना? इतनी मेहनत, इतना डर, अब तो पार्टी होनी चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। अगर आप नहीं आते तो आज हम सब मुश्किल में पड़ जाते। आपने न सिर्फ हमें बचाया बल्कि झबरी भालू को भी समझा दिया कि लालच बुरी बात है। आपने पूरी तरह हमारी रक्षा की। ये मेरा फर्ज था चिक्की, और तुमने भी बहुत हिम्मत दिखाई। डरने के बावजूद बच्चों को सुरक्षित रखा। बच्चों, याद रखना, लालच हमेशा मुसीबत लाता है। जैसे कालू कौवा ने किया, और साहस और समझदारी दोनों साथ रहे तो हर मुश्किल आसान हो जाती है, जैसा तुम्हारी माँ ने दिखाया। फिर उन्होंने चूल्हे पर रखे मिट्टी के बर्तन की ओर देखा और बोले, और हाँ, ये मैगी सच में बहुत स्वादिष्ट लग रही है। हाँ माँ, ये मैगी दुनिया में सबसे स्वादिष्ट है। उसके बाद चिक्की ने कटोरे बांटे, मीना ने सबके बैठने का इंतजाम किया और टीपू ने चम्मच इकट्ठे किए और गोलू ने सबसे पहले एक बड़ी सुगंध भरी सांस ली। उसने बच्चों और गुरुजी के लिए मैगी परोसी। उस दिन जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर डर की जगह हंसी थी।
चिंता की जगह स्वाद और शोर की जगह शांति। सबने मिलकर गर्मा गर्म मैगी खाई और जंगल में फिर से सुकून और मिठास से भरी शांति लौट आई।